Hello and good morning to all. Dear students, I have sent you the video on configuration of D block elements, and this is chapter D and F block elements. Up to this chapter, syllabus will come in September exams. So first of all, I think you all have done the configuration of the elements, and जैसे कि periodic table में है the elements, जो भी elements present होते हैं, the elements present between S and P block elements, जो S और P block elements के बीच में जो भी elements present हैं, these elements they were known as D block elements. और generally किस ग्रुप से किस ग्रुप तक हैं, 3 से 12 तक. दे आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनको हम और क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर इंटरमीडिएट. इनकी प्रॉपर्टीज़ जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन किस किस के बीच है, एस एंड पी. ओके, दैट्स वाई दे आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जैसे हमें पता है जो एस ब्लॉक है दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे आर लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव. सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स अकॉर्डिंगली इन्हीं के अकॉर्डिंग है. वी कैन से दे आर द एलिमेंट्स विच आर जर्नली मेटेलिक इन नेचर. इनका जो नेचर होता है जर्नली, कैसा नेचर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, दे आर जर्नली मेटेलिक इन नेचर. दे आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. और हम इनको डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने जर्नल कन्फिग्रेशन अगर किया है तो 3D, 4D, 5D एंड 6D, इन सब शेल्स जो भी सब शेल्स हैं दे आर इनकम्प्लीट, और इन्हीं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फिलिंग. जर्नल आपने कन्फिग्रेशन N-1 डी 1 to 10 NS 0 to, यानी N-1 मेन शेल में जो डी ऑर्बिटल है इसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं. इसमें कितने हैं, 0 से 2 इलेक्ट्रॉन. और N क्या होता है यहाँ पर, N इट इज नोन एज आउटर मोस्ट शेल. N इज हियर आउटर मोस्ट शेल. तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होगी, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21 से कहाँ तक है, 30 तक. स्कैंडियम से अप टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक. तो 21 से कहाँ तक है, 30 तक है. ये जो फोर्थ पीरियड है, पीरियड कौन सा होगा इसका, दैट इज फोर्थ पीरियड. ओके, उसके बाद जो है वो सीरीज़ कौन सी आएगी, 3D के बाद 4D सीरीज़ आती है. फिर कौन सी सीरीज़ है, 5D है. फिर कौन सी सीरीज़ आती है, 6D सीरीज़ है. मीन्स टोटल जो सीरीज़ है वो 4 ट्रांजिशन सीरीज है इसके अंदर. दे आर ए टोटल ऑफ 4 ट्रांजिशन सीरीज. जैसे लेंथिनम से स्टार्ट होती है, ये टर्बियम से स्टार्ट होगी, ये टर्बियम, लेंथिनम, ओके, या एक्टिनम से स्टार्ट होगी. तो अब जो सीरीज़ है, इन जो भी सीरीज़ हैं, इन सीरीज़ में आपको पता है किस तरीके से हम फिल करते हैं, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी. आपका जो प्रिंसिपल किया है, तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी जो है वो आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं. अब जैसे हम देखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हम क्या लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. ठीक है, तो ये अकॉर्डिंगली किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी. अब यहाँ हमने देखा जो 4s ऑर्बिटल है वो क्या है, कंप्लीट है. 4s के बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना कैल्शियम के बाद, वो किसके अंदर जाएंगे, दे विल गो इन 3D सीरीज के अंदर. जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम विद एटॉमिक नंबर 21. तो हम इसका कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और आप क्या लिखेंगे अब 3d1, 4s2. ओके, 3d1, 4s2. सिमिलरली जो जिंक है, अगर आप जिंक की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 30 है, तो इसका कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2.
ये कन्फिग्रेशन होगा किसका, इसी का। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी होते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जो आउटर मोस्ट शेल है, पेनल्टीमेट शेल हम जिसको बोलते हैं, इट इज़ नोन एज पेनल्टीमेट शेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जनरली कितने रहते हैं, हम क्या कह सकते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस छोड़कर आउटर मोस्ट जो भी सब शेल होगा उसमें जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप डी ऑर्बिटल की बात करते हो तो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सपेंड हो सकते हैं जर्नल कन्फिग्रेशन के अंदर। अगर आप जर्नल शेल का कन्फिग्रेशन करते हो तो उसमें 8 से लेकर 18 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप उसको इजीली फील कर सकते हो। तो हम जर्नली अब लिखते क्या है, व्हाट वी कैन राइट जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में प्रेजेंट क्या होता है, इनर कोर, अंदर एक कोर होता है विद नोबल गैस कन्फिग्रेशन, जिसका कन्फिग्रेशन किसकी तरह होता है, जस्ट नोबल गैस प्रेजेंट होता है। और हम इसमें फील किसके करते हैं, वी आर फीलिंग n-1 डी ऑर्बिटल्स को हम इजीली जो है वो फील करते हैं, वी आर फीलिंग n-1 डी ऑर्बिटल्स। और मोस्ट जो भी होते हैं, कुछ भी जो भी मेंबर्स हैं उनमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट जैसे क्रोमियम Cr क्या है, कॉपर है, Nb नायोबियम, MO मोलिब्डेनम, Ag क्या होता है, सिल्वर, Au क्या है, गोल्ड। इनमें 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट Ns शेल में, यानी Ns में दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर आप बात करते हैं पैलेडियम की, Pd पैलेडियम, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको लर्न करनी है। कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता ns ऑर्बिटल के अंदर। अगर आप बात करते हैं देखिए लेंथेनम की, लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, ठीक है 57 है। तो अकॉर्डिंग टू रूल तो जाना चाहिए ये 4f के अंदर, बट ये कहाँ पर जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू 5d ऑर्बिटल। एक जो इलेक्ट्रॉन है वो 5d ऑर्बिटल में जाता है बजाय किसके, 4f के। 4f में जाना चाहिए बट ये जाता कहाँ पर है, 4f की जगह इट विल गोज टू 5d। तो ये भी एक एक्सेप्शन हुआ ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से हटकर, दैट इज फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। अब जो लेंथेनाइट्स हम पढ़ रहे हैं, ये जो ट्रांजिशन सीरीज हम कर रही हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस किसमें, जैसे क्रोमियम और कॉपर का +1 में भी कन्फिग्रेशन कर चुके हैं, क्रोमियम और कॉपर। जैसे एटॉमिक नंबर कितना है क्रोमियम का 24 और कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है 29। तो हम इसमें अंदर कन्फिग्रेशन क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। ये हमने लिख दिया किस चीज़ का, क्रोमियम का 4s1 सॉरी 3d5 4s1 क्रोमियम। अब देखिए हमने इसमें अकॉर्डिंग टू रूल तो क्या आना चाहिए था 3d4 4s2, बट यहाँ हमने लिखा कि ये तो गलत है, हमने लिख दिया 3d5 4s1। वाई, क्योंकि इट इज़ ड्यू टू गेन ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ड्यू टू गेन ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्योंकि हर कोई क्या चाहता है, इट वांट्स स्टेबिलिटी, हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। तो स्टेबिलिटी कब आती है, आइदर बाय हाफ फिलिंग और बाय फुल फिल्ड, या तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या क्या हो फुल फिल्ड हो। तो यहाँ हमने क्या देखा, जो ऑर्बिटल है 3d5 से कैसा हो जाता है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो सकता है। इसी तरह से कॉपर के केस में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1 सॉरी, ठीक है 3d10 और 4s1। ये भी क्यों, s में 1 इलेक्ट्रॉन है, d में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। इट इज आल्सो सो एज टू अचीव द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो अगर आप Cu+ की बात करते हैं, कॉपर क्यूप्रिक आयंस जो होता है इसका क्या आ जाएगा, अकेला इसमें कितना बचेगा 3d10, ठीक है क्यूप्रिक के केस में। क्योंकि अगर यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये कौन सा आयन बनता है, Cu+, और Cu+ होगा, और Cu2+ क्या होगा यहाँ पर, क्यूप्रिक। Cu2+ में कितना आएगा 3d9। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सो हम क्या कह सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे आर दोज हु हैज इनकम्प्लीट, जिसमें इनकम्प्लीट क्या होता है, डी सबशेल।
इनकम्प्लीट डी सबशेल होता है जनरली कितने से कितना, 1 से लेकर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये, और जैसे जिंक, कैडमियम या मरकरी, Hg, ये लास्ट मेंबर्स हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इनका एक्सेप्शनल बिहेवियर है क्योंकि इन सभी में D10 यानी जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होता है, कंप्लीट प्रेजेंट होता है। इनका एटॉमिक रेडियस बहुत हाई होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनका कलर जर्नली वाइट होता है। बाकी जो भी मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, दे विल नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जैसे आपने हमेशा देखा होगा Zn2+ और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। और जर्नली होते कैसे हैं, बहुत ही कम कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं ये, एंड दे आर आल्सो डाई मैग्नेटिक। नेचर कैसा होता है इनका, डाई मैग्नेटिक। और अगर आप बात करते हैं सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, कि आपने पी ब्लॉक पढ़ चुके हैं आप, और आपको पता होगा शायद जो प्रॉपर्टीज़ हैं किस तरीके से वेरी करती हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, मरकरी, Hg, ठीक है। मरकरी तो कैसा होता है, मरकरी इट इज़ लिक्विड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी के अलावा जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे आर जनरली मेटेलिक इन नेचर। उनका नेचर कैसा होता है, मेटेलिक इन नेचर है। और इनमें सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल की, कौन कौन सी, जैसे कंडक्टिविटी है या मेलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी, दे हैव ऑल द प्रॉपर्टीज। ओके, अब नेक्स्ट है इनका जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई दैट इज इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में होगा। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो आपको पता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा लॉन्ग ए पीरियड, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता रहेगा, डिक्रीज होगा। तीसरा पॉइंट अगर कह सकते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। हाई एंथैल्पीज, हाइड्रेशन है, वेपोराइजेशन है, वो डिपेंड करता है मेटेलिक बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा। और इनका जो नेचर होता है, दे आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मीन्स इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स को है वो लॉस कर सकते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। दे ऑल्सो हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सो दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट किस तरीके से डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करता है इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रोड। और दे आल्सो शो कैटालिटिक, कैटालिस्ट की तरह भी काम करते हैं। दे आल्सो शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। दे जर्नली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। इनके जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, जर्नली कलर्ड कंपाउंड होते हैं। दे आर जर्नली पैरामैग्नेटिक। जो हमने जिंक, कैडमियम, मरकरी पढ़े हैं वो कैसे होते हैं, दे आर डाईमैग्नेटिक। रस्ट कैसे हैं, दे आर पैरामैग्नेटिक। दे आल्सो फॉर्म कम्प्लेक्स एंड एलॉयज। कम्प्लेक्स भी बनाते हैं और एलॉयज की भी फॉर्मेशन ये करते हैं। ठीक है, तो आज आप ये सभी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नोट डाउन कर लेंगे। एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या होंगे, उसके बाद कल जो है हम जनरल ट्रेंड्स पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।